झाल मुड़ी खाने वाली बात, तो भाई राहुल गांधी जी होंगे जिनके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था है, जो उन्होंने अपने दौर में बोला था जब उनकी सत्ता थी, माइंड सेट है। मगर प्रधानमंत्री जी के लिए वो एक जीवन शैली थी। तो उन्होंने तो बहुत दिनों तक चाय भी बेची है, झालमुड़ी भी खाई होगी, और चने चबेने भी खाए होंगे। और उन्होंने तो कैसा दौर दिखा है कि उनकी स्वर्गीय माता जी ने कई एक दौर ऐसा भी आया कि दूसरे घरों में जाके काम भी किया था। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो बहुत सहज स्वाभाविक था, और पश्चिम बंगाल की जनता उसे समझ रही। मगर आप याद करिए प्राची जी, उसके बाद ममता जी भी सब्जी खरीदने गई थी, वो सब्जी खरीदती हुई गई, मगर वो चला नहीं। कारण क्या था कि उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी ने झाल मुड़ी खा ली तो शायद अब मैं भी वो करके वायरल हो जाऊं। परंतु ओरिजिनल होता है, और प्रतीकात्मक राजनीति प्रतीकात्मक होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने वास्तविकता दिखाई और ममता जी ने प्रतीकात्मकता दिखाने का प्रयास किया, जिसको कोई खास ध्यानाकर्षण मिला नहीं। अच्छा, एक और फैक्टर है सुधांशु जी, बंगाल चुनाव में उसकी चर्चा खूब हो रही है, वो है आधी आबादी। एम फैक्टर मतलब महिला फैक्टर। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार महिला फैक्टर उनके साथ रहेगा, जबकि आंकड़े बताते हैं कि आप 4% से 37% हो गए महिला वोटर्स के मामले में। लेकिन इसके साथ ही साथ टीएमसी के साथ भी महिलाओं का विश्वास बढ़ता रहा। 2021 में 50% महिलाएं टीएमसी के साथ रहीं, और ऐसे स्टेट में जाकर जहां खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, ये नैरेटिव चलाना कि महिला विरोधी हैं, क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए, ये बात मैं सब प्रमाण 3 बिंदु कहता हूं। पॉइंट नंबर 1, महिला मुख्यमंत्री हैं, मगर महिला मुख्यमंत्री एलानिया ये कहती हैं कि रात में इतने बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसके बाद आप स्वयं सोच सकती हैं महिलाओं की क्या स्थिति होगी। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, और उसमें यह स्थिति है कि 2021 में चुनाव बाद हुई हिंसा में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि 60% से अधिक मामलों में एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अब चलिए, जितनी एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी कन्विक्शन रेट कितना है, यानी कितनों को सजा याफ्ता करवाने में सरकार सफल रही, 3 कुछ प्रतिशत। राष्ट्रीय औसत है 22 उत्तर प्रदेश में 50% से ऊपर है, और पश्चिम बंगाल में 3%। तो यानी एक तरफ मुख्यमंत्री कहती हैं कि साहब महिलाएं बाहर ना निकले रात को इतने बजे के बाद, और महिलाओं के अगेंस्ट कन्विक्शन रेट सिर्फ इतना है। और आरजीकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिस बेटी के साथ वह दुर्दांत दुखद घटना हुई थी, उसकी मां रत्ना देवनाथ हमारी प्रत्याशी हैं, और जिस विधायक पे आरोप था, जो इनका मुख्य सचेतक था, कि उसने आनंद फानन में अंतिम संस्कार करा दिया ताकि और डिटेल जांच ना होने पाए, उनका बेटा उनका प्रतिनिधि था। और तीसरी बात, संसद में जब महिलाओं को आरक्षण देकर संवैधानिक रूप से परिसीमन कराने का विधेयक गिरा, तो ये बताइए विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग किस बात की खुशी मनाए? जैसे ही 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, ये मेज थपथपाकर हर्ष ध्वनि करना, आवाजें निकालना, अट्टहास करना, किस बात की खुशी थी? भाई साफ साफ दिखा रहा था कि वो महिलाओं को स्थान नहीं देना चाहते। हां, अगर वो ये कह रहे थे कि अमुक संशोधन था तो उन्हें भी दुख मनाना चाहिए था। अरे भाई, वो ये कहते ओहो ये वाले 2 संशोधन और मान लिए जाते तो ये भी हो जाता तो अच्छा था, ऐसा तो नहीं रहा। मुझे लगता है जो अट्टहास किया था संसद के अंदर बैठकर इंडी गठबंधन के दलों में, जिसमें डीएमके भी था, तृणमूल भी था, समाजवादी पार्टी भी थी, वो हंसी हर बहन के हृदय में तीर की तरह या शूल की तरह चुभी हुई होगी। और निश्चित रूप से उसे समझ में आया होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में स्थान देना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं कि वह स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी सुधांशु जी टीएमसी अव्वल है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आए तो सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को टीएमसी देती है, संसद भी भेजती है और विधानसभा में भी लाती है। ऐसे में नैरेटिव कैसे चलेगा? देखिए, 2021 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इसीलिए मैंने जो घटनाएं आपको बताई, ममता जी का बयान 2021 के बाद का है, कन्विक्शन रेट 2021 के बाद की है, आरजीकर जैसी घटनाएं 2021 के बाद की हैं, संदेश खाली जैसी घटनाएं जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ ये हुआ 2021 के बाद की है। तो मुझे लगता है अब पश्चिम बंगाल की जो मातृशक्ति है वो पूरी तरीके से इस यथार्थ को समझ चुकी है कि उसका हित और उसके भविष्य की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है और मोदी जी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बार में वो बदलाव भी, जो आपने कहा ना 4 से 37% पे पहुंचे,
तो अगर उसका आधा भी और इस बार बढ़ जाएगा तो 50% क्रॉस कर जाएंगे।